फर्स्ट मॉड्यूल जिसका नाम क्या है, सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस। सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज केमिकल हजार्ड, कौन सा रासायनिक खतरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी एक्सप्लोसिव, विस्फोटक। ये क्या है, केमिकल हजार्ड है। कौन सा, एक्सप्लोसिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इन्वॉल्व्स टॉक्सिक, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। तो वो है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी केमिकल हजार्ड, रासायनिक खतरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल जो अभियोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। तो उसका मकसद हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एब्सेंटीज्म, अनुपस्थिति को कम करना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी कवर्स द वेयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्कशॉप में किस प्रकार के सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। मतलब वर्कशॉप में किस प्रकार के सेफ्टी जूते पहनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। इसका करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, बी, पर्सनल सेफ्टी के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा। इसका आंसर कौन सा है, पर्सनल सेफ्टी और व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हजार्ड। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज ऑक्यूपेशनल मैकेनिकल हजार्ड, व्यवसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनगार्डेड मशीनरी, गैर पंजीकृत मशीनरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक खतरा कौन सा है, जैविक खतरा कौन सा है। तो ये इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या है, इन्फेक्शन, संक्रमण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड गैसेस, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर बुझाने वाला, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 विच टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन रिकमेंडेड टू हैंडल लोड्स विथ रफ सर्फेसेस एंड पॉइंटेड प्रोजेक्शंस। किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेदर ग्लव्स, चमड़े के दस्ताने। इसका करेक्ट आंसर क्या है, चमड़े के दस्ताने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 विच इज टॉक्सिक इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। तो हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है, यूज लुब्रिकेंट, जो इस्तेमाल किए गए स्नेहक क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं वर्कशॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 मोर हार्मफुल इन प्लेस ऑफ हार्मफुल, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, विच गैस इज हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। हमारा 11 क्वेश्चन क्या है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा गैस हानिकारक है। तो उसका करेक्ट आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल गैस है, दमघोटू गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बर्न डस्ट इन वर्कशॉप। आग जलाते हैं उसके कारण कार्यशाला में वायुजनित धूल का क्या प्रभाव है। तो उसका क्या प्रभाव होता है। उसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ। 12 नंबर का आंसर है कौन, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या है, डी, वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करके हम टॉक्सिक वेस्ट हो जाए उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी डिवाइस। इस सेफ्टी डिवाइस का नाम क्या है, सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। इस सुरक्षा उपकरण को हम सेफ्टी गोगल्स के नाम से जानते हैं, गोगल्स या चश्मा के नाम से इसको हम जानते हैं। विच डिस्टेंस इज नोन एज व्हील बेस ऑफ व्हीकल, कौन सा डिस्टेंस को हम व्हील बेस डिस्टेंस और पहिया आधार, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर है क्या है, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, फ्रंट और रियर व्हील। क्या, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी फ्रंट और रियर व्हील के बीच में, उसी को हम बोलते हैं क्या, व्हील बेस डिस्टेंस। उसी को हम क्या बोलते हैं, व्हील बेस डिस्टेंस व्हीकल में। आगे और पीछे पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इज कंसिडर्ड सीरियस एंड नीड प्रोफेशनल अटेंशन। शरीर में कौन सा घाव है, शरीर में कौन सा जगह ऐसा है जहाँ से गहरा खून बह रहा है, तो उसको गंभीर माना जाता है, पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या होता है, कलाई में जब खून बह रहा होता है तो उसको हमको पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। किसको,
जब कलाई में, इसका करेक्ट आंसर क्या है सी, रिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की कलाई में, मानव शरीर की जो कलाई में जब खून बह रहा होता है तो उसको ध्यान देने की, प्रोफेशनल अटेंशन की उसमें ज़रूरत होती है। हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कैल्ड्स, जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी, कवरिंग विथ वाटर, पानी से उसको हम जब जलते हैं तो पानी से उसको ऊपर में पानी लगा देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। जब ट्रीटमेंट कर रहे थे, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है जो तुरंत हम देते हैं ज़िंदगी बचाने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट या जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं। ये एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। किस प्रकार का है, तत्काल मतलब तुरंत उसको हम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल यू डू इफ एन इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम अनेबल टू रिलीज हिज ग्रेस फ्रॉम कंडक्टर। अब कोई आदमी है वो कंडक्टर में उसका जो हाथ चल गया और वो छूट ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में हम कहेंगे मेन स्विच को हम ऑफ कर देंगे। क्या करेंगे, पावर ऑफ को, पूरी तरह से पावर को ही हम ऑफ कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। क्या का इसके लिए हमको क्या करना है कि बिजली को पूरी तरह से बंद करना होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स लिक्विफाइड गैसेस। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन हमारा क्या है, अग्नि का कौन सा वर्ग में तरल गैसों का आह्वान होता है, मतलब लिक्विफाइड गैसेस की किस प्रकार के जो फायर्स होते हैं उसमें लिक्विफाइड गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आग लगाने के लिक्विफाइड गैसेस होती है। तो उसके लिए क्या करेक्ट आंसर है सी क्लास, सी टाइप के जो फायर्स होते हैं उसके लिए लिक्विफाइड गैसेस मोस्ट नेसेसरी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फायर एक्सटेंसर सुटेबल फॉर क्लास सी फायर। किस प्रकार का जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको क्लास सी टाइप के जो फायर होते हैं उसको बुझाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ड्राई पाउडर एक्सटेंसर जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। किस प्रकार के ड्राई पाउडर एक्सटेंसर, सी टाइप के फायर को एक्सटिंग्स करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर आइसोलेट द फायर फ्रॉम ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग। कौन सा आग में चादर की तरह का कौन काम करता है और ऑक्सीजन को उससे दूर कर देता है, आइसोलेट कर देता है। तो उसका वे कौन से होते हैं, स्मूथरिंग वे चीज़ होते हैं, वे ऑब्जेक्ट होते हैं या तो कहीं के उस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आग और ऑक्सीजन को जो कांटेक्ट होता है उसको वह कांटेक्ट को होने नहीं देते हैं और आग धीरे धीरे बंद हो जाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व्स वुड। किस प्रकार का जो आग जो होता है लकड़ी में लगता है, किस प्रकार का आग जो होता है लकड़ी में लगता है। अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, क्लास ए टाइप का जो फायर होता है उसमें लकड़ी इन्वॉल्व होता है। कौन सी लकड़ी इन्वॉल्व होता है, क्लास ए टाइप के जो फायर होते हैं उसमें लकड़ी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज्ड। जो वेस्ट ऑयल होता है, वेस्ट मतलब जो बिना बर्बाद हुआ, जिसका कोई काम नहीं है, अब वो बर्बाद हो गया है, तो उसका हम कैसे उसको डिस्पोज करेंगे, उसको निपटान कैसे करेंगे ताकि वो किसी के लिए वो बुरा, मतलब किसी के लिए वो खतरनाक ना बने। तो उसके लिए उसको हम कैसे उसको ठिकाने लगाएंगे। तो उसको ठिकाने लगाने का क्या तरीका है, उसको एक कंटेनर में रख देंगे और जो वेंडर होगा, जो रजिस्टर्ड है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका कि हाँ भाई यही ले जाएगा आदमी और यही उसको डिस्पोज करेगा, तो वैसा आदमी आएगा तो उसको दे देंगे कंटेनर में, वो उसको डिस्पोज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 25 नंबर, विच टाइप ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ एनर्जी टू मिनिमाइज द वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन। उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण इसका सही आंसर है। विच टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूसेस कंजप्शन बाय रिप्लेसिंग ओल्ड बल्ब विथ न्यू LED। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस कंजप्शन बाय रिड्यूसिंग ओल्ड बल्ब विथ न्यू LED। नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की खपत कम होती है। तो इसके लिए क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है,
विच इज़ द मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, मतलब जो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एनर्जी को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन सा सबसे एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, मतलब एकदम सबसे बढ़िया वाला हमारे पास मौका होता है कि हम जो ऊर्जा जो बर्बाद हो रहा होता है उसको कंजर्व करते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसका हम उसको क्या मशीनरी को हम रिप्लेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो वो कंजप्शन कर रहा है वो कंजप्शन बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, कंजप्शन बंद होने की वजह से हमारा जो ऊर्जा जो व्यर्थ हो रहा था, तो ऊर्जा व्यर्थ होने से बच जाएगा और हमारा एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कम्स अंडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। तो किस प्रकार का एनर्जी कंजर्वेशन होता है जब हम ओल्ड मशीनरी को न्यू मशीनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब पुराने में जो मशीन होते हैं उसको हम नए मशीन के साथ जब नए मशीन में जब बदल देते हैं तो किस प्रकार का ऊर्जा का इसमें संरक्षण होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं ओल्ड मशीनरी का पुराने मशीनरी के साथ में, जब हम नया मशीनरी लगाते हैं पुराने मशीनरी की जगह पर, मतलब नए मशीन लगाते हैं, पुराने जो मशीन है उसको हटा करके, तो इसको हम मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। किस प्रकार का, मेजर, मुख्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्स स्टॉपिंग ऑफ वाटर लीकेज पॉइंट। किस प्रकार का एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो वाटर लीकेज जो हो रहा है उसको जब हम रोकते हैं, वाटर लीकेज जो हो रहा है, वाटर जहाँ से वाटर लीकेज हो रहा है, पानी का लीकेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है, तो उसको जब हम रोकते हैं तो वो किस प्रकार का एनर्जी कंजर्वेशन है, तो उसको किस प्रकार के किस श्रेणी में हम उसको रखते हैं, तो उसको हम माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी के रूप की कैटेगरी में इसको रखते हैं। माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इस कैटेगरी में रखते हैं। लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर के रूप में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। किसको, वाटर जब लीकेज हो रहा है डिफरेंट पॉइंट से, अलग अलग पॉइंट से जो लीकेज हो रहा है, जब हम उसको कंजर्व करते हैं, उसको बंद करते हैं, लीकेज को जब बंद करते हैं तो इसको किस प्रकार का हम एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं, तो इसको माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इसको बोला जाता है। विच इज मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, एकदम बीच वाला जो सबसे अधिक और सबसे कम के बीच में जो मीडियम वाला एनर्जी कंजर्वेशन होता है, उसको किस प्रकार का कौन सा है वो जिसको हम मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। तो उसके लिए क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस। इसके लिए क्या है, जो पुराने जो घर में जो उपकरण हैं, पुराने जो घर में जो उपकरण हैं, उनको जब हम बदल देते हैं, उनको जब हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। इसको क्या बोलते हैं, मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर इसको हम बोलते हैं। किसको हम मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर बोलते हैं, कि जो घर में जो हम अप्लायंसेस यूज़ कर रहे थे पुराने वाले, जब हम उसको हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मीडियम एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी।